हम लोग शुरू कर रहे हैं अब 3D फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स हमने जो पढ़े थे, पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि 3D फिगर्स में होगा क्या। 2D फिगर्स जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। फिर मैंने ये भी बताया था 2D फिगर्स वो फिगर्स जिनके अंदर आप घुस नहीं सकते, है ना, जैसे कि कमरे की दीवार, उसके अंदर आप घुस नहीं सकते। 3D फिगर्स में वो फिगर आएंगे जिनके अंदर एंट्री पॉसिबल है, या तो आप घुस जाए या उसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल पाए। अब घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे के सारे 3D फिगर। अगर आप वास्तविकता में देखें, है ना, वास्तविकता में देखें तो हर चीज अपने आप में 3D होती ही है, कि कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई के अलावा मोटाई सबकी होती है। ठीक है, मोटाई कुछ ना कुछ सबकी पाई ही जाती है। तो रियलिटी में हर एक चीज 3D फिगर होती है। तो ये 2D फिगर की जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं, 2D फिगर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि समतल या प्लेन, सुना है प्लेन, ये प्लेन कहलाता है। प्लेन क्या हो सकता है? पतली से पतली चीज प्लेन हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल्स, मेरे सामने बोर्ड है, तो बोर्ड की अपनी एक मोटाई है, लेकिन फिर भी ये प्लेन है ना, समतल है। आपके पास आपकी एक कॉपी है, तो कॉपी का जो कवर चढ़ा हुआ है वो मोटा है, अंदर जो पेजेस हैं वो पतले हैं, लेकिन वो जो मोटा वाला हिस्सा है उसको भी कह दिया जाता है प्लेन है। ऐसे ही जो पतले वाले पेजेस हैं वो भी प्लेन है। और ये बेसिकली एक्सियोम्स कहलाते हैं। इनके लिए इंग्लिश में वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सियोम्स। एक्सियोम मतलब विच कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसकी कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ना हो, वो सारी चीजें कहलाती हैं आपकी एक्सियोम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में आप जितनी भी चीजें देख पाते हैं अपने आसपास, सबकी अपनी कोई ना कोई एक मोटाई होती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हम लोग किसी चीज को एंट्री नहीं करवा पाते, इसलिए हम लोगों ने उनको रखा किस कैटेगरी में? 2D। जैसे दीवार, आप सामान्य परिस्थिति में दीवार के अंदर कुछ डाल नहीं सकते, अगर डालना है तो फिर छेद करके आप कील डाल पाते हैं, है ना। लेकिन जितने भी 3D फिगर्स होते हैं उन सब के अंदर एंट्री पॉसिबल है। जैसे ये रूम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा क्लासरूम, हम इसके अंदर घुस सकते हैं। मैंने बताया आपको घर के बर्तन जिसमें आप पानी पीते होंगे, दूध लेते होंगे, जैसे लड़के ये जो बर्तन है, कटोरी ग्लासेस में भी ये लोग चाय बना लेते हैं, तो इनके लिए कटोरी ग्लासेस भी बनाते हो ना भाई, चाय बनाते हो ना कटोरी ग्लास में। आखिरी बर्तन तक जब तक रूम का गंदा ना हो जाए तब तक हर एक चीज को इस्तेमाल करते हो। चम्मच में बनाई किसी ने चाय, पता चला कि नए निकले हैं, अभी जनरेशन चेंज हो रही है तो चम्मचों में भी चाय बन रही है। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बात क्लियर ना? 3D फिगर, इसमें जो तीसरा डायमेंशन आएगा वो ऐसे आएगा Z। ठीक, अब पहला फिगर हमारा जो बनना है वो बनना है इस प्रकार का कुछ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। ये हिंदी में कहते हैं घनाभ। जितने भी 2D फिगर थे, मैक्सिमम 3D फिगर्स उसी का एक्सटेंशन है, वहीं से बनकर आते हैं। ये घनाभ या क्यूबॉइड जो है, ये बेसिकली आपका बना है रेक्टेंगल्स। दिवाली पे हम डेकोरेटिव आइटम्स लेने जाते हैं ना, तो जब तक वो आइटम चपटे पड़े हैं तब तक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि 2D फिगर है। जैसे झालर लाते हैं ना, तो चपटी पड़ी रहती है दुकानों पर पैक्ड, और जैसे ही आप उसको उठा दें, घर लाके हम उसको खोल के लगाते हैं, जैसे हम लोग उसको उठा लेते हैं तो वो बन जाता है 3D फिगर। ठीक ऐसे ही जब इस रेक्टेंगल की अपनी एक हाइट बन जाए तो 2D से कन्वर्ट हो जाएगा 3D में। देखिए बना देता हूं, दिखने लगा 3D। और यही फिगर मैंने आपके सामने यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा है। अब इसमें 3 डायमेंशन, 3 विमाएं होंगी। ये कहलाएगी इसकी लेंथ, ये कहलाएगी इसकी ब्रेथ, और ये कहलाएगी इसकी हाइट। इसमें क्या क्या बातें आएंगी? पहली जरूरी बात इसमें आएगी वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो निकलेगा, दुनिया के किसी भी फिगर का स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकलता है। जो भी बेस है, जिस भी बेस पर वो बना है, उसका एरिया निकालिए और उसमें उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके किसका?
वॉल्यूम का। अब अगर मैं क्यूबॉइड में बात करूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सभी फिगर्स में एज इट इज चलेगा, कहीं कहीं पर स्लाइटली चेंज होते चलेंगे। क्या चेंजेस हैं वो हर फिगर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल। बेस का जो बेस है वो क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता था? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ बेस यहां पर बनेगा L इंटू बी, और हाइट मतलब H, यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशंस का मैंने मल्टीप्लाई करा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बनेगा मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। पहली जरूरी चीज। दूसरा, हमें सरफेस एरिया निकालना आता है, और सरफेस एरिया के भी दो पार्ट्स हैं। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या होते हैं? ये कमरा, मैं कहता हूं कमरे के बाहर निकल जाइए, क्लासरूम के बाहर निकल जाइए और इसके चारों तरफ घूमना चालू करिए। जब आप मान लीजिए इस वाली दीवार का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से घूमना चालू करेंगे, सीधे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जब आप दूसरी दीवार की तरफ जाएंगे तो वहां पर कर्व आएगा। कर्व होगा ना वहां पर, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है। आपने यहां से चलना चालू करा, यहाँ पर क्या आया? कर्व है, मुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजों का एरिया निकालना हमारा कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसी कितनी चीजें होंगी, कितनी दीवारें बनेंगी? एक, पीछे 2, 3 और ये 4। अब अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कमरे मतलब बाहर से आपको कमरा दिखना है, तो ना तो आपको अंदर की फर्श दिखेगी और ना ही तो आप छत पे जा पाएंगे। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली कमरे की 4 दीवारें होती, ठीक। और 4 दीवारों का एरिया निकालना हम लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर में भी सीखा था। क्या? 2HL प्लस बी, ये बन जाएगा 2HL प्लस बी। यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कैसे समझते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस या फिर टॉप इंटू 2। कहानी क्या चल रही है भाई? टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है, मतलब ऊपर की छत और नीचे का बेस, नीचे का जो फर्श है उसका एरिया इंक्लूड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों ऐड होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों एक जैसे हैं, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्चुअली यही होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों आप प्लस कर लें, और यहां पर क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एरिया ऑफ बेस या फिर टॉप इंटू 2 इसको जोड़ लें। अच्छा, प्लस का साइन मैंने लगा रखा है, ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारे पास 2HL प्लस 2HB। अब बेस का एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें क्या करूं? 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो बचपन से जो फॉर्मूला आप रट्टा मारते आ रहे थे वो बेसिकली बनते ऐसे हैं, ठीक। इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर में रेक्टेंगल में देखा था कि लंबी से लंबी छड़ी रखनी है। तो जब लंबी से लंबी छड़ी रखते थे तो बेटा रेक्टेंगल में हम लोग ऐसे रखते थे, एक कोने से दूसरे कोने पर। इस कमरे की फर्श को अगर आप अज्यूम करें तो सबसे छोटी छड़, सबसे लंबी पॉसिबल छड़ कैसे रखी जाएगी? इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पर। ये बात हो गई फर्श की। लेकिन पूरे कमरे में सबसे लंबी छड़ ऐसी नहीं रखी जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले कॉर्नर से आपको ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहां पर अगर आप कोई डंडा रखते हैं तो फर्श पर रखे डंडे से उसकी लंबाई ज्यादा होगी, ठीक। और यही कहलाता है इसका डायगोनल। तो अगली जो चीज की हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर वो है डायगोनल। और 2 डायमेंशनल फिगर में हमने डायगोनल देखा था रूट के अंदर L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तीसरा हाइट भी इंक्लूड हो जाती है तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर और यूनिट बनेगी मीटर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे जो क्यूबॉइड में हमें यूज करने। एवरीथिंग क्लियर? याद करने जैसी कोई बात तो नहीं? अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आगे जितने भी 3D फिगर्स आएंगे उन सबके फॉर्मूलाज यहीं से ड्रॉ हो जाएंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन। बहुत छोटे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन जिसके मेजरमेंट क्या है 20 डेसीमीटर इन लेंथ, 18 डेसीमीटर इन ब्रेथ एंड 9 डेसीमीटर इन हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी दे दी, क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब डेसीमीटर देखकर चीजें दिक्कत देने लगती हैं, लेकिन क्योंकि आंसर भी डेसीमीटर में है इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और अदरवाइज 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अभी हमें जरूरत नहीं है, अगर आंसर इसमें होता मीटर में होता तो फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 18 इंटू 9। बोलिए आंसर बोलिए, 3240। कैसे? 9 का 2 में मल्टीप्लाई 18, 18 का स्क्वायर 324 और एक 0, आंसर बन जाएगा 3240। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक है जो क्या कंटेन करता है 60,000 क्यूबिक मीटर। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि मेंसुरेशन में जो यूनिट्स होती हैं वो बहुत जरूरी होती है। इसने कहा 60,000 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब मतलब किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की, है ना। अ टैंक कंटेन्स इतना वाटर, मतलब एक टंकी में कुल मिला के इतना पानी आ सकता है। लेंथ एंड ब्रेथ आर 50 मीटर्स एंड 40 मीटर। लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो बताइए हाइट क्या, डेप्थ क्या होगी या फिर हाइट क्या होगी? हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच। प्रश्न में कितना दे दिया 60,000। अब हमें लेंथ कितनी बताई 50, ब्रेथ कितनी बताई 40, हाइट हमें निकालनी है। आसान सा प्रश्न बन जाता है ये। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 चौक 20, 20 से 60 काटूंगा 3 बार और ये 0, तो हाइट आ जाएगी बेटा मेरे पास 30 मीटर, जो कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। शुरू के 2-3 क्वेश्चन आसान आसान, फिर करते हैं टंकी। If 210 cubic meter of sand be thrown into a tank, ध्यान से थोड़ा सा चेंज आएगा इस प्रश्न में। 210 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम की बात चल रही है। इतनी सैंड अगर एक टैंक में डाल दें तो टैंक की कहानी क्या है? 12 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है। तो बताइए फाइंड हाउ मच द वाटर विल राइज, पानी कितना ऊपर चढ़ जाए। पहले कहानी समझिएगा इसकी। ना तो आप यहां से टैंक की ऊंचाई के बारे में कुछ बता पाएंगे, थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूं, कॉन्सेप्ट पूरा समझते हैं, आगे चल के इसका काम आएगा। ये आपका वाटर टैंक है, ये पूरा नहीं भरा। अगर भाई पूरा भरा ही होता और अगर आप इसमें रेत डाल देते तो क्या होता? पानी बाहर गिर जाता ना, पानी पूरा बाहर गिर जाता। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? पानी ऊपर आएगा। पानी क्या होगा? ऊपर आएगा। इसका मतलब टैंक पूरा भरा हुआ नहीं है। लेट्स से टैंक यहां तक भरा है, यहां तक पहले से भरा है, आपने इसके अंदर रेत डाला और रेत डालने के बाद हुआ क्या? पानी थोड़ा और ऊपर आ गया, मतलब मान लीजिए यहां तक आ गया। तो बेसिकली इतना हिस्सा जो है वो रेत का होगा, जिसको मैंने येलो कर दिया। ये ऊपर नहीं होगी, नीचे चली गई होगी, रेत नीचे चली होगी, लेकिन जगह इतनी होगी। तो यहां से एक मेन बात यह है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस पूरी टंकी की हाइट क्या है। टंकी की हाइट नहीं निकलेगी, आप केवल ये बता पाएंगे कि जो पानी की हाइट है ये कितनी बड़ी। अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछ ले तो ये पूछ सकता है
कि टंकी की हाइट क्या है, तो टंकी की हाइट अभी जो मैं सॉल्यूशन दूंगा उससे टंकी की हाइट नहीं निकलेगी, उससे क्या निकलेगा कि पानी कितना ऊपर बढ़ा। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट में इसलिए इतना डिस्कस कर रहा हूं आपसे डिटेल में, केवल पानी जो ऊंचा जाएगा वही हम लोग बता पाएंगे। दूसरा, पानी यहां तक भरा हो, पानी यहां तक भरा हो, पानी यहां तक भरा हो, टंकी की लंबाई और चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हुआ क्या आपने कि कभी किसी बर्तन में पानी डाला और जो बेस है वो पूरे में पानी नहीं गया, आधे में गया और आधा ऊपर चढ़ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, पूरा बढ़ता है ना। हम जादू के खेल की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल लोग हैं, आम इंसान है, आम बातें कर रहे हैं। आप किसी भी बर्तन में पानी डालते हैं तो बेस पूरा भरता है। पानी में फर्क किसका आता है? हाइट। जो हाइट है वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक, अब सॉल्यूशन पे बात कर ले। सॉल्यूशन कंपैरेटिवली आसान है। हमें इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी थी कि कभी आपको कोई कह दे कि ये निकाल दो, क्या टंकी की हाइट क्या है, तो इस डाटा के साथ टंकी की हाइट नहीं निकलेगी, केवल पानी जो ऊंचा चढ़ा वो निकलेगा। लेंथ कितनी बेटा? 12। लेंथ 12, ब्रेथ कितनी है? 5, हाइट निकालनी है। तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर है? उस रेत के वॉल्यूम के बराबर, 210। हाइट अगर हम लोग और सॉल्व कर लें तो 210 अपॉन 12 इंटू 5। ठीक, 12 से कट रहा है क्या पूरा? नहीं कट रहा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 से काट लेते हैं। 5 चौक 20, एक बचता है 5 दूनी 10, फिर 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। यह हाइट आ जाएगी मेरे पास 3.5 मीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a beam is 8 मीटर लॉन्ग, 0.5 मीटर ब्रॉड एंड 0.2 मीटर थिक। एक लकड़ी का बीम है, किसी और चीज का भी हो सकता है, बीम जनरली लकड़ी के ही होते हैं। 8 मीटर, 0.5 मीटर और 0.2 मीटर, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस मोटाई है। व्हाट इज द कॉस्ट एट ₹7,000 पर क्यूबिक मीटर? बेटा हमने कॉस्ट वाले क्वेश्चन, एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन वहां पर भी देखे थे, तो यहां पर अब एक्सपेंसेस में एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, और वो कॉस्ट या वो एक्सपेंसेस बनेंगे हमारे वॉल्यूम इनटू रेट। वहां पर हमने देखा था पेरीमीटर इनटू रेट, वहां पर हमने देखा था 2D फिगर्स में एरिया इनटू रेट। यहां पर एक बात और आ जाएगी जो कि क्या है? वॉल्यूम इनटू रेट। तो जो रेट बताया 7,000 पर क्यूबिक मीटर, ये किसके हिसाब से है? क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, तो आपको ऊपर क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। ठीक है, 8 वॉल्यूम की जगह लिख रहा हूं मैं, 8 इंटू 0.5 इंटू 0.2। बेटा ये तो बन गया वॉल्यूम, और रेट कितना है? 7,000। चले गुणा भाग। चलो, डेसिमल के 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट कर रहा हूं। 7 का 8 मल्टीप्लाई 56, एक जीरो यहां था और 5 दूना 10 का एक जीरो और लग गया, तो आंसर बन जाएगा आपका 5,600 रुपए। नेक्स्ट है, अब देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। क्या कंफ्यूजन है वो भी बता देता हूं। सरफेस एरिया, मैंने आपको दो प्रकार के सरफेस एरिया बताए थे। एक था टोटल सरफेस एरिया, दूसरा था कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पर मेंशन नहीं है कौन सा निकालना है, तो कौन सा निकालेंगे? टोटल। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाना होगा तो मेंशन करके देगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। एम आई क्लियर? ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया निकालिए क्यूबॉइड का जिसके डायमेंशन 22, 12 और 7.5, मतलब ये L बनेगा, ये B बनेगा और ये H बनेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया का? LB, BH और HL। चलिए लेंथ का ब्रेथ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26। ठीक, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 में, तो 12 सत्ते 84 और 12 का आधा 6, 84 में 6 जोड़ूंगा 90। फिर 7.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 22 में,
तो 22 का 7 में मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 ये हो गया। और 22 का आधा 11, भाई 0.5 पे मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा 11, तो 154 और 11 165। आगे बढ़ाते हैं बात को, क्या बनेगा, 5 और 4 9, 6 और 9 15, 15 और 6 21 हासिल 2, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई कर लें, 2 निम 18, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 चौक 8। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस हो गई क्या? अच्छा 519 है, मैं वही देख रहा था यार, कहीं कैलकुलेशन मिस कर दी। 2 निम 18, फिर 2 एकम 2 और 1 3 और 2 पंजे 10, 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है और एरिया 2 डायमेंशनल फिगर होता है। द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 25 बाय 15 बाय 8, 25 बाय 15 बाय 8 सेंटीमीटर का घनाभ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाले कार्डबोर्ड की आवश्यकता है? अब यहां से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्या बनवाना चाह रहा है, या इस हमने 3 प्रकार की बातें स्टार्टिंग में करी थी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया में भी 2, टोटल और कर्व। मुझे बताइए यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी या सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी? किसकी? वॉल्यूम की। बेटा वॉल्यूम की जरूरत तब पड़ेगी जब मुझे उसके अंदर कुछ भरना हो। आपने देखिए कागज से, या कागज के जो कार्डबोर्ड आते हैं जिसको हम लोग कार्टून कहते हैं, आप मजे मजे में जिसको कार्टून भी कहते हैं, कार्टून कहते हैं ना, वो कार्टून नहीं होते, क्या होते हैं? कार्टन्स, उनको कार्टन कहते हैं। ऐसे ही डिस्पोजल नहीं होता, डिस्पोजेबल होता है। जो आप वो पी पी के फेंकते रहते हो ना, उसको क्या बोलते हो? डिस्पोजल। वो डिस्पोजल नहीं होता, वो डिस्पोजेबल होता है, उसका सही नाम ये है। आज तक सब डिस्पोजल ही कहते आए ना। अब ध्यान रखना, मैं जब कॉलेज में था तो मेरी टीचर ने बोला था यार डिस्पोजेबल, तो उस दिन से मैं उसको डिस्पोजेबल बोलता हूं। मैंने कभी डिस्पोजल, डिस्पोजल भी एक वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। चलो, गत्ते गत्ते समझ लो हिंदी में, गत्ते मोड़ के बनाया होगा ना, कभी घर वर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बेटा जब हम लोग गत्ते मोड़कर कोई चीज बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कवर कर रहे होते हैं? हम दीवारें बना रहे होते हैं। और जब दीवारें बना रहे हैं स्टैंड्स फॉर, हम उसका सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, हम उसका वॉल्यूम कवर नहीं कर रहे। बात क्लियर? तो बेसिकली मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? टोटल, फिर वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 LB मतलब 25 इंटू 15, अच्छा लिख दो डायरेक्ट, प्लस BH मतलब 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 25, 25 में करो 15 का मल्टीप्लाई, 375 है। हाँ ठीक है 375, 15 8 120, 25 8 200, क्या बन गया बेटा ये? 5 2 और 7 9, 3 और 1 4 और 2 6, मल्टीप्लाई कर लो 1390, और कोई ऑप्शन भी आसपास नहीं दिख रहा, 1390। यहाँ पे लिख दीजिए, उसने ब्रैकेट में लिख दिया था इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वजह से नीचे यूनिट डाली नहीं। ये लिखने के स्टैंडर्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन में यहां पर ये कह दे द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया तो नीचे फिर नहीं लिखेगा। इसका एक आसान एग्जांपल, लेट्स से आपके पास 7 लाख रुपए, अच्छा लग रहा है? हाँ, तो आपके पास 7 लाख रुपए है। अगर मैं कहता हूं आपके पास कितना पैसा है, तो आप आंसर क्या करेंगे? 7 लाख। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आपके पास कितने लाख रुपए हैं, तो आंसर क्या होगा? 7। अगर मैं यूनिट पहले से कह दूं कि आपके पास कितने लाख रुपए हैं, तो आंसर होना चाहिए 7। तो ठीक इसी प्रकार से अगर यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे केवल 1390। गॉट द पॉइंट? एक क्यूबॉइड है 20 बाय 10 बाय 8 का, हमें इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है, साथ ही साथ डायगोनल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तीनों निकालने। चलो एक क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला सेट हो जाएंगे। डायगोनल कैसे निकलेगा भाई? रूट के अंदर 20 का स्क्वायर,
400, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, क्या बन गया 564। 564 होता है क्या किसी का स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आंसर किसका बन सकता है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529। 27 का, 27 का स्क्वायर, हाँ कौन बोल रहा है? 729, 729। तो बेटा ये हमारा जो जाएगा 27 में तो नहीं जा रहा, 27 का बड़ा हो जाएगा। अब ये 23.75, 23.75, 23.75 तीनों में, तो हमारी ये समस्या तो खत्म हो गई कि मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठा। मुझे पक्का पता हो गया कि भाई आंसर जो है 23.75 होगा। ये समझदारी है, वरना उसको करने बैठोगे तो बहुत लंबा जाएगा। दूसरा क्या निकालना था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब 2 LB, फॉर्मूला में कई बार लिख चुका हूं, आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। L का B में मल्टीप्लाई 20 का 10 में मल्टीप्लाई 200 प्लस BH 10 का 8 में मल्टीप्लाई 80 प्लस 8 का 20 में मल्टीप्लाई 160। जोड़ा किसी ने? ये 440 बन रहा है, 440 इंटू 2 या फिर 880 मीटर स्क्वायर। ये भी गया। अब ये दो बच रहे। ठीक, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो वैसे ही आसान था, क्या 20 इंटू 10 इंटू 8 क्या बन जाएगा 1600। कहाँ है ये रहा। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन पुट इन अ रूम। 10 बाय 8 बाय 5 सॉल्व करके बताओ। 10 बाय 8 बाय 5 का रूम है, उसमें सबसे लंबी छड़ी रखनी है। बोलो जल्दी से। हाँ जी, एनीवन। 13.7। आंसर मिल रहा है मुझे 13.7। लॉक करें? कैसे निकलना था बेटा? रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ो 180, 189, और 189 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यही बच रहा है 13.7। आगे बढ़िया प्रश्न है। सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जोड़कर कितनी बेटा 12। फिर डायगोनल बताया कितना 8। डी, डी निकलता कैसे है? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना बताया 8। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए अलजेब्रा में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 3 वाला। क्या करना है, पहले तो इसका स्क्वायर कर लो। ये क्या बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 64। अब इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं। जब बेटा इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है L स्क्वायर। इधर लिखते हैं क्या बनेगा बेटा, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB BH और HL। अरे हमें तो हमारा सरफेस एरिया दिखने लग गया। यही तो हमारा सरफेस एरिया होता है। इसके बराबर 12 का स्क्वायर 144। इसकी वैल्यू कितनी है 64। उधर जाके माइनस हो जाएगी, क्या बन जाएगी 80। तो 2LB प्लस BH प्लस HL की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले अजीब सा लग रहा था ना, अब क्या होने वाला है, जबकि आसान है।
ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड आर इन द रेशियो 6:5। भाई रेक्टेंगुलर है और पैरेलल पाइप्ड है, मतलब बेसिकली क्या फिगर बना रहा होगा, क्यूबॉइड। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 33,300। देन फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। चलिए कर लेते हैं। 2 पहले एलबी, तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30, फिर BH 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20, फिर 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24, और इसके बराबर में कितना दिया, 33,300। अभी मैंने बीच में जगह जो छोड़ी, आप देख रहे हो मैंने साथ साथ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि उसके साथ x होना था, इसलिए x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर बनना चाहिए साथ में। ठीक, मैंने उसी के लिए जगह छोड़ दी थी। जब कभी भी एरिया निकालें, कोई भी क्वेश्चन एरिया का हो, तो खाली यूनिट को, जैसे मैंने अभी लिख दिया ना, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 6 चौक 24, हमारी आदत हो जाती है ना कि रेशियो मेथड से कर लें कि ये यूनिट इसके बराबर तो वो यूनिट इसके बराबर। लेकिन जब भी एरिया निकालें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो फिर यूनिट x नहीं रह जाती, यूनिट क्या बन जाती है, x स्क्वायर। तो आपको फाइनली जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके आप अपने सही आंसर पे पहुंचेंगे। क्या बनता है ये, 4, 2 और 2 4 और 3 7, इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 33,300। थोड़ा भाग करना स्टार्ट करें। 2 से पहले इसको काट लें, कितनी बार, 2 एकम 2, एक बचता है, 2 6 12, एक बचता है, 2 6 12, 2 पंजे 10 जीरो। या फिर बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 166 50 बाय 74। ठीक, अब x निकालना है मुझे, 74 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 74 का मतलब होता है 37 इंटू 2, 74 का मतलब होता है 37 इंटू 2। 4 के पहाड़े में 5 तो नहीं आ रहा, सुनना इधर, 4 के पहाड़े में 5 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा, और यूनिट डिजिट मेरी अगर ये कटेगा तो 4 से 0 लाने का तरीका क्या है, 4 पंजे 20, 4 से 0 लाने का तरीका 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आंसर बनेगा ना उसके पीछे कितना आएगा, 5। अब अगर आप इन जनरल देख लें तो ऐसे नंबर याद आ रहे हैं क्या जिनका यूनिट डिजिट 5 और परफेक्ट स्क्वायर हो। 25, 25 के बाद 225, 625, 125 होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर, 125 परफेक्ट क्यूब होता है। चलो काट के देखते हैं। 16650 को डिवाइड करते हैं तो 74 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 चौक 8, 2 7 14, 8 8 16, 5 और 1 6 ऊपर से उतरा, क्या यही 8 8 16, 5 और 1 6 ऊपर से उतरा 5। 74 से फिर कितनी बार, 2 बार, आंखें बंद करके लिख दो 225 हो गए। मैंने ये बात तो आपको बता ही दी थी कि बेटा 4 से ये 5 तो नहीं कटता, तो इतना हिस्सा तो नहीं कट रहा। अब ये 0 लाने का तरीका क्या, 4 पंजे 20, अगर इसको करके भी देखोगे तो 5 बार ही जाएगा। x की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15। उसने कहा मैं लेंथ ब्रेथ हाइट बता दो, तो 15 का 6 में मल्टीप्लाई 90, 90 वाले ऑप्शन 3 है, 15 का 5 में मल्टीप्लाई 75, 75 वाले अब ये एलिमिनेट हो गया था और ये एलिमिनेट हो गया, और 15 का 4 में मल्टीप्लाई 7, तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डन, ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। मेरा मन था तभी बोल दो 225 आएगा, क्योंकि गुणा भाग करना इतना आसान होता नहीं है, आइडिया जनरेट करिए। अच्छा मैं ऐसा देख क्यों रहा था, ये परफेक्ट स्क्वायर इधर से निकलना चाहिए, तो बेटा 74 से अगर इतना हिस्सा कट जाए तो एक अलग कहानी बनेगी, लेकिन इतना हिस्सा कटने के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता। सॉरी, तो ये पूरा नहीं कटेगा, मतलब पीछे आना ही आना है, इस जीरो को इंक्लूड कैलकुलेशन में करना ही है, और 4 से 0 लाने का तरीका है 4 पंजे 20। मैं तभी आपको गिना दे, एक बार सोच लो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। आपने कहा 25, 25 के बाद अगला सीधा क्या आता है, 225। मेरा मन था मैं तभी बोल दूं कि इसका आंसर क्या बनेगा, 225। फिर भी एक बार देख लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको एग्जाम में ये चीज
डायरेक्ट करनी आनी चाहिए तो ही समय बचेगा। नेक्स्ट, अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स है जो कि बंद है, इसका मेजर एक्सटर्नली, मतलब बाहर से इसके जो मेजरमेंट है वो कितने, 45, 35 और 30 की। थिकनेस, जो मोटाई है लकड़ी की वो कितनी है, 2.5। देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर डेसीमीटर। बहुत सारी चीजें आ रही, तो पहले हम ना एक एक करके समझ लेते हैं। उसने हमें बाहर से ये बताया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो कितनी है, 45, 35 और 30। 45, 35 और 30। ठीक, अब जब मैं कलर करूंगा, उसने ये भी बताया कि कलर कहां करना है, अंदर की तरफ, तो मुझे अंदर वाले डायमेंशन की जरूरत होगी। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सर्कल में भी करे, बहुत सारी जगह कर ली, कि अगर बेटा ये बाहर बाहर वाला 15 है और लेट से ये 1-1 मीटर चौड़ा है, तो अंदर वाला कितना बनता था, 13, मतलब 15 में से एक और एक दोनों माइनस करते थे। ऐसे ही ये कह रहा है कि जो लकड़ी की मोटाई है कितनी है, 2.5, तो कितना माइनस करूंगा, 5। 2.5 इस तरफ भी होगा और 2.5 इस तरफ भी होगा, इसलिए माइनस कितना होगा, 5। तो बेटा अगर बाहर वाले 45, 35 और 30 है तो अंदर वाले डायमेंशन बन जाएंगे 40, 30 और 25। डन। पहली चीज हमने ये निकाल ली, अब ठीक ठीक लगने लगेगा, क्योंकि कलर वलर करने के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। वो कह रहा है पेंट करना है अंदर की तरफ और रेट क्या है, 2 पर स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक, अब अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये सेंटीमीटर में है तो इसको आप चाहें तो पहले डेसीमीटर में बदल लीजिए। डेसीमीटर में क्या रिलेशन बनता है, 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से कह दूंगा कि 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 1 डेसीमीटर में होगा 10 सेंटीमीटर। अगर मैं अब इसको डेसीमीटर में बदल लूं तो बेटा 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 4 डेसीमीटर, ये बन जाएगा 3 डेसीमीटर और ये बन जाएगा 2.5 डेसीमीटर। अब मैंने सारी चीजें एक जैसी कर ली है। ठीक, आ जाते हैं प्रश्न पर। कुल मिला के मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा कमरे की, वुडन बॉक्स है ना, वुडन बॉक्स की सभी दीवारों पर कलर करने के लिए मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा और उस पर रेट 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। आइए कर लेते हैं। 2, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, प्लस 4 का 2.5 में मल्टीप्लाई 10, 3 का 2.5 में मल्टीप्लाई 7.5, और रेट कितना है बेटा, 2। चलिए 12 और 10 22, 22 में 7.5 जोड़ूंगा 29.5 इंटू 4, 12 और 10 22, 22 में 7 जोड़ूंगा 29.5, इसका मल्टीप्लाई 4 में, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब 118 रुपए आंसर होना चाहिए, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़िया प्रश्न आपका, हो सकता है आपको मेंस में भी देखने को मिल जाए, है ना, प्रश्न का स्तर ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट होता ना क्वेश्चन कि कलर कर दो तो प्री के लायक था, उसने पहले वो लकड़ी बताई कि इतनी मोटी है। अब गलती यहां पर क्या होती है कि हम 5 मीटर ना माइनस करके क्या माइनस कर रहे होते हैं, 2.5। दूसरा क्यों कह रहा हूं मैं मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा यूनिट भी एक जैसी नहीं है, यूनिट भी अलग अलग है। वहां सेंटीमीटर है, यहाँ डेसीमीटर, और डेसीमीटर वैसे भी कॉमन यूनिट नहीं है, मीटर सेंटीमीटर तो हमारी कॉमन यूनिट्स होती है, चेंज करा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ साइड ऑफ अ बॉक्स इज 30, the area of other side of the box is 18 and the area of the upper surface of the box is 50। हमने ये देखा था कि क्यूबॉइड में बेसिकली 6 साइड्स होती हैं, है ना, 6 दीवारें होती हैं क्यूबॉइड की। अब उसमें 2 दीवारें एक जैसी होती हैं, ठीक है, और जैसे लंबाई वाले कॉन्टेक्स्ट की 2 दीवारें, थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं। भाई ये फ्रंट वाली दीवार और बैक वाली दीवार एक जैसी होगी,
इधर राइट वाली दीवार और लेफ्ट वाली दीवार एक जैसी होगी, टॉप और बॉटम एक जैसे होंगे। उसने हमसे प्रश्न में कहा कि एक साइड का एरिया जो है वो 30। अगर इस दीवार की मैं बात करूं तो इसमें लंबाई और हाइट को ले लूं, L इंटू एच कितना बोला 30। फिर कहता है द एरिया ऑफ द अदर साइड मतलब मैं इसको ले लेता हूं, तो इसका एरिया कितना बोला उसने 18। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये चौड़ाई और ये हाइट कितना है 18। फिर क्या कहता है द एरिया ऑफ द अपर सरफेस, अब ऊपर वाले का, तो ऊपर वाली और बेस एक जैसा होगा, तो इसका एरिया कैसा बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और बेटा ये कितना दिया 15। पूछा क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे निकलता है L इंटू बी इंटू एच। तो मेरे पास अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो मेरा एलबीएस दिखने लगेगा, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर बनेगा और अंत में मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए ले लेते हैं 30। तो 30 को मैं लिखता हूं 3 इंटू 10, ठीक। 18 में से एक 2 अलग कर रहा हूं और उसको इसके एक 5 के साथ डाल रहा हूं। 18 का एक 2 अलग करा, इसके एक 5 के साथ डाल दिया, ठीक। अब क्या बच रहा है यहाँ पर 18 में से जब मैंने 3 अलग कर दिया तो क्या बचता है 9, सॉरी अच्छा 18 में से 2 अलग करा था, क्या बचेगा बेटा 9, और 15 में से मैंने क्या अलग करा 5, तो बचा क्या 3, ठीक। और मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखिए ये 10 और ये 10, इन दो 10 का एक 10 बाहर, 9 का एक 3 बाहर और इन दो 3 का एक 3 बाहर, क्या बन गया ये 90। तो हमारा आंसर बन जाएगा 90 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ स्क्वायर टिम्बर्ड इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 0.1 मीटर बोथ इन इट्स विड्थ एंड थिकनेस। एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका शेप कैसा है स्क्वायर जैसा है, वो जो टिम्बर है वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो स्क्वायर जैसा शेप है। अब 7 मीटर लंबा है और उसके विड्थ और थिकनेस दोनों 0.1 मीटर है। तो अगर इस शेप को आप अज्यूम करें तो बेसिकली क्यूबॉइड ही बनेगा, लंबाई अलग, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कितनी है 0.1। तो मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करके बताऊं आपको तो कुछ इस प्रकार का शेप बन रहा होगा, भाई ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, और एक एंड पे जाएगा वो, ऐसा कुछ लकड़ी का टुकड़ा होगा। अगर देखना चाहे ड्राइंग बेटर हो सकती है, मेरे से जैसा बना मैंने बना दिया। अब 7 मीटर बेटा ये लंबा हो गया, ये भी 0.1 है और ये भी 0.1, ऐसा उसने बोल रखा है। स्क्वायर जो कहने का मतलब था वो यही था। व्हाट इज इट्स वेट, इसका हमें वजन निकालना है, जबकि वेट क्या चलता है 950 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब का वजन अगर 950 किलोग्राम है तो इस पूरे लकड़ी के का जो टुकड़ा है इसका वजन निकालना है। रिलेशन किस किस का है, क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम का, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। डाटा किसमें भाई, ये 7 मीटर है, ये 0.1 मीटर है और ये भी 0.1 मीटर है, मतलब सारा डाटा मीटर में है। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा 7 इंटू 0.1 इंटू 0.1, एक का एक में मल्टीप्लाई एक का 7 में मल्टीप्लाई 7, 0.07 मीटर क्यूब, ये आ गया इसका वॉल्यूम। हमें निकालना है वजन, उसने कहा 950 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब का होता है। बेटा अगर 1 मीटर क्यूब का वजन 950 किलोग्राम है तो इतने मीटर क्यूब का वजन कितना होगा इंटू 950। इतने मीटर क्यूब का वजन कैसे निकलेगा इंटू 950, कर ले गुणा, 7 का 0 में गुणा 7, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 में 63, 63 और 3 69। डेसिमल के 2 पॉइंट थे जो कि यहां आके लग जाएंगे 69.5, कुछ कैलकुलेशन एरर करेगा 66 होगा, सॉरी 7 पंजे 35, 7 में 63 और 3 66, तो आंसर बनेगा 66.5 किलोग्राम। क्वेश्चन आसान सा है, लैंग्वेज ऐसी है कि जो शायद थोड़ा सा परेशान करे। आई होप बात क्लियर है। नेक्स्ट, what length must be cut off a straight plank 2.5 meter broad and 0.025 meter thick in order that it may contain 0.25 cubic meter।
भाई प्लैंक का मतलब फिर से वही लकड़ी का जो टुकड़े वगैरह होते हैं, इस तरह की बात हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 0.25 घन मीटर प्राप्त करने के लिए 2.5 मीटर चौड़े तथा 0.025 मीटर मोटे लट्ठे मतलब लकड़ी के टुकड़े में कितना लंबा काटा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लकड़ी का लंबा बड़ा सा टुकड़ा होगा, उसमें से हमें एक पर्टिकुलर पीस निकालना है और हमें कंडीशन क्या दी कि वो जो लकड़ी का छोटा टुकड़ा निकले, छोटा पीस निकले, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 0.25 क्यूबिक मीटर। और हमें क्या क्या बता दिया, चौड़ाई 2.5 चाहिए और हाइट कितनी चाहिए, थिकनेस 0.025, लंबाई निकालनी है तो लेंथ की जगह मैंने लिखा L, वही हमें निकालनी है। ब्रेथ कितनी है 2.5 और थिकनेस कितनी है 0.025। तो ये डाटा पूरा मीटर में और वॉल्यूम भी क्यूबिक मीटर में, बराबर क्या लिख दूं 0.25। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एल की वैल्यू बन जाएगी 25, ये 25 नीचे और ये वाला 25 भी नीचे। अब डेसिमल सेट कर लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल के 1 2 3 4 पॉइंट बनते हैं जबकि यहाँ पर 2 बनते हैं, तो इधर कितने रह जाएंगे 2 और बचेंगे, वो 2 नीचे आएंगे और उन नीचे की वजह से नीचे डेसिमल के 2 पॉइंट होंगे, ऊपर मैं लिख दूंगा क्या 100। 25 से घटा 25 और 25 से घटा 4 बार, तो आंसर बन जाएगा हमारा 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। डन। वेट निकालना है हमको नियरेस्ट किलोग्राम में, समीपतम किलोग्राम कितना होगा एक आयरन रॉड का जिसका सेक्शन स्क्वायर, सेक्शन स्क्वायर है मतलब बेटा जहां पर वो एंड हो रही होगी, जैसे कोई अभी लकड़ी का लट्ठा बनाया था ना मैंने, जहां पर वो एंड हो रहा था 0.1 था, तो उसको इसने कह दिया कि सेक्शन, वो एरिया कहलाता है सेक्शन। एक बार दिखा देता हूं वापस, ये जो है ना जहां पर एंड होता है इसको कहा जाएगा सेक्शन। हाँ जी, स्क्वायर सेक्शन है 10 मीटर लॉन्ग एंड 2.3 सेंटीमीटर ब्रॉड, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है वो 7.207। देखो यहाँ पर वो सेक्शन समझ में आना क्यों जरूरी, लंबाई आपको दे दी और ब्रॉड या चौड़ाई आपको बता दी, थिकनेस या हाइट बताई क्या नहीं, कहां से मिलेगी, इसी बात से कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर सेक्शन का मतलब जो कॉर्न एंड बनेगा अगर वो चौड़ा 2.3 है तो साइड में भी कितना जाएगा 2.3। एक बार बना के वापस बताता हूं, लंबाई कितनी दी थी बेटा 10 मीटर और उसने कहा ये जो सेक्शन है ना ये स्क्वायर है, ये 2.3 है, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये भी 2.3 बन जाएगा। ये सेंटीमीटर में है और लंबाई किसमें है मीटर में। ठीक, वो स्क्वायर सेक्शन का मतलब बेसिकली ये था। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन इतना ग्राम है, तो बेसिकली ये जो पहले मीटर है मुझे रिलेशन किस में दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, मतलब मैं वॉल्यूम किस में निकालूंगा सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लूं, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, निकाल लूं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकलेगा मेरे पास 2.3 इंटू 2.3 इंटू 10,000, सॉरी 1,000 है ना, 1 जीरो ज्यादा कर दिया मैंने, ये निकल गया मेरे पास वॉल्यूम। और अब क्या कहता है कि वजन निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लें 7.207, ये आंसर आएगा मेरा किसमें ग्राम में, लेकिन यहाँ जो आंसर है वो किलोग्राम में है। फाइनली मैं अंत में इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूं, इतना हिस्सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेटा 3 जीरो से डेसिमल का 1 पॉइंट चला जाएगा, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और अब इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 7,207, कर पाओगे, हाँ आंसर बताओगे कोई जल्दी से, 529 का मल्टीप्लाई करना है 7,207 में, अच्छा डेसिमल के 1 पॉइंट नहीं, डेसिमल के 2 पॉइंट भी बचेंगे मेरा, डेसिमल के 2 पॉइंट बचेंगे, ऑप्शन में भी देखो 38 39 सब है, अगर ये ऑप्शन दूर दूर के होते ना तो हम लोग यहाँ से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते, निकाला किसी ने है
एग्जैक्ट डाटा बताओ। 38125। अगर 38125 आ रहा है तो मैं उसको 38 ले सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के भी पॉइंट मुझे सेलेक्ट करने। एग्जैक्ट बताओ तो क्या क्या सॉल्व करा। 38125। हाँ 0.03। अच्छा डेसिमल के 2 पॉइंट लगा दिए, ठीक है। इतना बेटा ग्राम आ रहा है, लेकिन आंसर किलोग्राम में है। इसका मतलब इसको मुझे 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब डेसिमल की 3 पॉइंट और सरका दो, तो 38.125 किलोग्राम वाला आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट, अ सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड 200 लीटर। भाई एक टंकी बनाई गई। टंकी कैसी कि उसमें 200 लीटर पानी आ जाए। फिर बेस जो है इस टंकी का वो स्क्वायर मीटर, और बेटा स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर किस चीज की यूनिट होगी। 1 मीटर स्क्वायर किस चीज की यूनिट होगी। एरिया की। मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। मतलब ऐसे देख रहे तो बिल्कुल ना जैसे कुछ नहीं पढ़ाया हो। कितनी बार तो बोलना है मीटर सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट डायगोनल ऐसी चीजें होती हैं, और मीटर स्क्वायर एरिया होता है। मतलब जो बेस है वो बन गया 1 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सिस्टम। टंकी की गहराई कितनी होगी। फिर बोलता है अ क्यूबिक मीटर इज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 1000 लीटर में कितना होगा 1 मीटर क्यूब। अब इस टंकी में पानी कितना आता है 200 लीटर। अब भाई 200 लीटर किसके बराबर हो जाएगा। 5 से डिवाइड यहां हुआ तो 5 से डिवाइड इधर भी कर दो। बेसिकली 5 का डिवीजन है ना, तो इतना बन जाएगा उस टंकी का वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम हम लोगों ने मीटर क्यूब के फॉर्म में निकाल लिया। अब वॉल्यूम निकलेगा कैसे, मैंने आपको बताया था फंडामेंटली कैसे निकलता है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1/5। बेस का एरिया जैसा उसने बोला था स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। हाइट की जगह लिख दिया मैंने h। अभी आंसर मेरा किस में बनेगा मीटर में, क्योंकि बेटा सारा डाटा मेरा सेट किस में है मीटर में। ऑप्शन लेकिन किस में है सेंटीमीटर में। तो 1/5 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसमें 100 में। 5 से काटूंगा 20 बार, तो जो हाइट निकलेगी मेरी वो निकल जाएगी 20 सेंटीमीटर। डन। द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज 5600 स्क्वायर मीटर। अब की बार तो देखो एरिया उसने लिख भी दिए। फिर क्या बोलता है कॉस्ट निकालना है कवरिंग इट विद ग्रेवल 1 सेंटीमीटर डीप। ग्रेवल का मतलब होता है जो खुरंजे लगते हैं, पत्थर लगते हैं ना, वो देखो यहाँ पे लिख रखा होगा। डाटा लगे इसने लिख दिया मिट्टी बिछाने का खर्च। क्वेश्चन का सेंस सेम रखना था, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांसलेशन होता है ग्रेवल पाथ का मतलब, वो देखा होगा ना पत्थर लगाते हैं, खुरंजे खुरंजे बोलते हैं, एग्जैक्ट सेंस वो है। इफ द ग्रेवल कॉस्ट ₹2.80 पर क्यूबिक मीटर, खर्चा किसके हिसाब से होना है वॉल्यूम के हिसाब से। और ये डाटा किस में दे रखा है पर क्यूबिक मीटर, मतलब हम जो वॉल्यूम निकालें वो मीटर क्यूब के फॉर्म में निकाल लें। आई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया कितना दिया उसने हमें 5600 स्क्वायर मीटर, यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेवल जो है वो 1 सेंटीमीटर डीप है। तो भाई अगर इस तरह का पहले मान लीजिए ग्राउंड रहा हो, अब इसके ऊपर अगर मैं पत्थर लगाऊंगा कितना 1 सेंटीमीटर, तो इसकी मोटाई आ जाएगी। और जैसे ही मोटाई आ जाएगी वो 2D से किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3D में, मतलब वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसकी जो हाइट बनने वाली है वो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर लिख दूं। चलिए 00 से 00 कटा, यह आ गया मेरे पास 56 मीटर क्यूब।
ये बन गया मेरा वॉल्यूम। अब रेट है मेरे पास 2.80, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो बन जाएंगे 56 इंटू 2.8। कैसे गुणा भाग करेंगे भाई, 56 का मतलब होता है 2 इंटू 28, तो एक हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और 28 के स्क्वायर में हम गुणा कर लेंगे 2 का। 56 स्टैंड फॉर 28 इंटू 2। चलो बोलो 28 का स्क्वायर 500, बहुत बढ़िया बारातियों। 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर होता है 784 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर ले, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। डेसिमल का एक पॉइंट लगा हुआ था, तो आंसर बनेगा 156 रुपए और 80 पैसे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इधर आ जाना ध्यान से, बहुत तगड़ा प्रश्न। एक रिवर जो है वो 2 मीटर गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है। ये बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड हाउ मच वाटर रन्स इनटू द सी पर मिनट। एक मिनट में अगर ये समुद्र में पानी डालती है तो कुल कितना पानी डालेगी, ये प्रश्न ने हमसे मांग कर ली। पहले हम लोग इसको डायग्राम बना के समझते हैं, फिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, उसको क्यूबॉइड पर लेकर आते हैं। देखिए नदी बह रही होगी, तो ऐसा कुछ, ये नदी है हमारी, ऐसे दिखती है ऊपर से, लेकिन उसने हमें बताया 2 मीटर गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है। तो ये जो विड्थ है इसकी, ये कितनी है 45। फिर नदी की जो डेप्थ है, ये विड्थ बेटा बेसिकली ये होगी, पर क्योंकि मैंने 2 डायमेंशनल बनाया है इसलिए समझाने के लिए मैंने कह दिया आपको, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ। कितनी है बेटा 2 मीटर, ये 2 मीटर होगी। तो हमें चौड़ाई मिल गई और गहराई मिल गई। और लंबाई के बारे में जो कहानी है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर आप सुबह 8 बजे एक नाव यहां छोड़ते हैं, नदी बह रही है ना, सुबह 8 बजे अगर एक नाव आप यहां छोड़ते हैं तो सुबह 9 बजे वो नाव बहते बहती यहां पहुंच जाएगी। और अगर 1 घंटे में यहां पहुंची तो मैं कहूंगा ये जो डिस्टेंस कवर करी ये कितनी है 3 किलोमीटर। तो ऊपर मेरे पास चौड़ाई थी, गहराई थी, मतलब 2 डायमेंशन थे। अब मेरे पास मेरा तीसरा डायमेंशन भी आ गया, और 3 डायमेंशन का ये फिगर अब इसके जैसा दिखेगा, क्यूबॉइड के जैसा, है ना। अगर अब इस नदी को मैं 3D फिगर में कन्वर्ट करना चाहूं, या वो पानी जो ये बहा के ले जाएगी वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बनेगा मेरा 3। ठीक। डेप्थ उसने बोला कितना 45 मीटर, ये 3 किलोमीटर। नहीं बेटा डेप्थ कितनी बोली थी 2। और डायग्राम के एग्जैक्ट डिजाइन पे मत जाना, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और चौड़ाई कितनी है 45, ये मीटर है, ये मीटर। तो हमें हमारे क्यूबॉइड के तीनों के तीनों डायमेंशन मिल गए। 3 किलोमीटर को मैं लिख देता हूं 3000 मीटर। अब डाटा मेरे पास सिमेट्रिकल है, तो अब इधर समझिएगा, वॉल्यूम जो बनेगा वो बन जाएगा मेरे पास 3000 इंटू 45 इंटू 2, ये बन गया वॉल्यूम। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जाएगा, जबकि यहां पर था 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेटा इतना पानी जो बह के जाएगा वो कितने मिनट में जाएगा 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में इतना पानी जाता है। प्रश्न पूछ रहा है 1 मिनट में, तो बेटा 1 मिनट के लिए बन जाएगा मेरे पास 3045 इंटू 2, और इसको डिवाइड कर लू किससे 60 से। चलो 0 से काटा 0, 6 पंजे 30, 0, 50 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 100, और 45 ऐसा क्या ऐसा। मतलब 1 मिनट में जो पानी ये नदी समुद्र में डालती है वो कितना है 4500 मीटर क्यूब। बढ़िया प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आए तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि एल बनेगा, बी बनेगा, एच बनेगा, 60 मिनट में इतना तो 1 मिनट में। नेक्स्ट है, अ वुडन बॉक्स ऑफ डायमेंशंस
8x7x6 एक लकड़ी का बॉक्स है जिसके डायमेंशन ये है। इस टू कैरी रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें आयताकार बक्से कैरी करके ले जाने हैं जिनके डायमेंशन क्या है 8x7x6। लग रहा है ना सेम हो गए, सेम नहीं है बेटा, वो मीटर है ये सेंटीमीटर है, साइज का फर्क है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी कैरीड इन द वुडन बॉक्स, बड़े वाले में छोटे छोटे कितने रख पाएंगे। तो बेसिकली अब की बार अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के अंदर घुसना है मतलब वो क्या बनेगा वॉल्यूम। अगर मैं एक बड़े डब्बे के अंदर छोटे डब्बे रखता हूं तो मैं क्या कवर अप करता हूं वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम बड़े डब्बे का होगा उतना ही वॉल्यूम छोटे डब्बों का भी होगा, लेकिन छोटा डब्बा सिंगल तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, है ना। तो बड़े का वॉल्यूम कितना बन रहा है 7 6 8, छोटे का वॉल्यूम भी बेटा 6 7 8, लेकिन पहले मैं इसमें n का मल्टीप्लाई करता हूं, n नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। साथ ही साथ इस सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं, तीनों बार मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देता हूं, या हाँ बेटा एक ही बात है, हाँ ये 100 ऊपर चला जाएगा, मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलता तो इंटू यहाँ पर 100 करना था, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। n की वैल्यू निकालना है तो कितने जीरो बन गए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, वैसे ही एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे तो मुझे 1 ही चाहिए ना, तो मेरा आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। डन। आगे एक टैंक है जो 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है, ठीक। इस डग इन अ फील्ड, इसको खोदा जाता है एक फील्ड में, और फील्ड जो है वो 22 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। इफ द अर्थ डग आउट, बेटा अर्थ डग आउट का मतलब जो हम लोग मिट्टी खोदते हैं ना, जमीन से मिट्टी खोद के बाहर निकालते हैं उसको अर्थ ही कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड आउट ओवर द फील्ड, ये जो मिट्टी खोद के निकाली गई इसको एक जैसा बिछा दिया गया इस पर, उस मैदान पर। द लेवल ऑफ द फील्ड विल राइज बाय नियरली, जो जमीन का स्तर ऊपर होगा, मिट्टी बिछाने से थोड़ा ऊपर उठेगी, वो लगभग बताओ कितना उठेगा। तो पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना के बता दूं कहानी चल क्या रही। ये एक प्लेग्राउंड है जिसके बारे में उसने हमें शुरू में बताया 3 2 1.5 का, है ना। इसमें कहीं एक गड्ढा खोदना है, कहीं भी खोद लो, मैं कोने पे खुदवा देता हूँ, ये यहाँ खोद दिया। अब यहां से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को इस ग्राउंड पे बिछाना है। तो पहली बात तो ये कि क्या ये मिट्टी जो बिछाई जाएगी वो इस गड्ढे में बिछाई जाएगी, नहीं, इस गड्ढे में मिट्टी नहीं बिछाई जाएगी, वरना क्या होगा जो मिट्टी खोद के निकाली है वो सारी की सारी वापस इस गड्ढे में घुस जाएगी, तो मैदान पे तो कुछ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपने मिट्टी निकाली है वो मिट्टी वापस इस गड्ढे में डालनी नहीं है, इस गड्ढे वाला एरिया हमें छोड़ना है, ठीक है। चलिए बातें हमारी क्लियर हो गई, डायमेंशंस वहां पे लिखे हुए हैं, यूज कर लेते। तो बेसिकली बनेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये किसके बराबर बनेगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड। जितना प्लेग्राउंड का वॉल्यूम होगा, या उसके अभी 2D है उसके ऊपर मिट्टी चढ़ेगी तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड मैंने इसलिए लिख दिया। अब बेटा यहां पर एक बात और, जैसा मैंने आपको बोला कि पूरे पर नहीं बिछाना, ये डायमेंशन छोड़ना है तो ये छोड़ने पड़ेंगे। अब छोड़ेंगे कैसे, पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकालकर इस गड्ढे का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थ का तो उसने कितना दे दिया था हमें, कितना है बेटा यहां से 22 इंटू 4, नहीं 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 नहीं, द अर्थ डग आउट, बेटा ऐसा नहीं, इन अ फील्ड अ टैंक 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज डग, तो जो खोदा गया वो ये है, तो ये है ना बेटा जो गड्ढा खोदा गया, तो जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम ये बनेगा, क्या क्या 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5 मीटर, ये मिट्टी निकल कर आ गई।
अब वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड निकालने के लिए मैं करूंगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सारी लड़ाई हाइट निकालने की है। अब जो बेस मुझे रिक्वायर्ड होगा वो कैसे निकलेगा, पूरे का निकालते हैं। ये कितना है, 22/4। तो बेटा पूरा, हाँ कहा, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। अच्छा, मैं 22 और 14 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। 22-14 के साथ क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा तो गड्ढा आपने वैसे ही खोद दिया, तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। अगर आंसर मिसमैच हुआ तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अभी के लिए मैं ले रहा हूं कि जो प्लेग्राउंड है वो 22/14 का है। ये तो पूरा प्लेग्राउंड हो गया। इसमें से मैं ये जो गड्ढा है इसको हटा दूं। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्या है, 3/2। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई है 3/2। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा कि इतने एरिया पर मुझे मिट्टी बिछानी है और मिट्टी की हाइट कितनी होगी वही मुझे निकालना है। तो मैंने लिख दिया h। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2.5 में मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो ये बन गया मेरे पास 3 × 3, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30। इसमें से 6 माइनस कर लीजिए, 302 इंटू h। अब आंसर क्योंकि सेंटीमीटर में है और हमारा डाटा अभी किस में चल रहा है, मीटर में, जाओ इधर। 9/302, इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इंटू 100। मीटर मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो बेटा 900/300 बन रहा है। कितना, 900/300। अगर एग्जैक्ट 900/300 होता तो मेरा आंसर कितना आ जाता, 3 मीटर। लेकिन 300 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मेरा आंसर 3 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, 2.98। इसमें जो हाइट में मेंशन करूंगा वो करूंगा 2.98 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई है ना। मिट्टी उस गड्ढे में वापस नहीं भरी जाएगी और ना सारी की सारी मिट्टी उसमें घुस जाएगी। डन। ये भी बात समझ में आ गई कि एरिया कैसे एरिया निकालना है ना। हमें पर्टिकुलर वो एरिया निकालना है जिसके ऊपर मिट्टी बिछाई जानी है। चले आगे चले। एक रेक्टेंगुलर टैंक है 50 मीटर लंबा और 29 मीटर गहरा। ठीक। इफ 1000 cubic meter of water be drawn off the tank, the level of the water in the tank goes down by 2 meter। अगर 1000 क्यूबिक मीटर पानी निकालते हैं तो लेवल कितना चला जाता है, 2 मीटर नीचे। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कैन टैंक होल्ड, टैंक में कुल कितना पानी आएगा ये निकालना है। अब आपको याद है मैंने अभी जब स्टार्ट करा था तो तीसरा चौथा कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या कि टंकी में अगर पानी, जो रेत डाली थी ना, रेत डाली थी और पानी बाहर निकल गया था, तो मैंने कहा था कि पानी पूरा भरा होना जरूरी नहीं है, और जो हाइट होगी, मतलब जितना पानी बाहर होगा वही कंसिडरेबल होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी उस टंकी की हाइट पता कर लो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। टंकी की लंबाई कितनी, 50, डेप्थ कितनी, 29। आओ थोड़ा बना के बता दो। तो बेटा लंबाई ये हो गई हमारे पास 50, चौड़ाई के बारे में हमें उसने कुछ कहा ही नहीं। डेप्थ कितनी है, 29, ये पूरी 29 है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से बात करते हैं। अगर मैं टंकी में पानी डालता हूं तो लंबाई और चौड़ाई तो बाय डिफॉल्ट कवर होगी, लंबाई चौड़ाई बाय डिफॉल्ट कवर होगी। मैं कितना पानी डालूंगा उस हिसाब से उसकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा पानी डालूंगा तो टंकी ज्यादा भर जाएगी, कम पानी डालूंगा तो टंकी कम भरेगी। इसलिए पानी डालने पर जो फर्क आता है वो किसमें आता है, हाइट में। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रश्न पर चलते हैं। 1000 क्यूबिक मीटर उसने पानी बाहर निकाला और ऐसा करने पर पानी कितना नीचे चला गया, 2 मीटर। तो बेटा पूरा खाली नहीं हुआ, कितना गया, केवल 2 मीटर। अगर मान लीजिए पहले यहां तक भरा था तो अब यहां तक भरा रह गया होगा, मैंने 2 मीटर पानी निकाला, ऐसा ही करा ना। तो बेटा 2 मीटर पानी बाहर निकालने पर 1000 क्यूबिक मीटर बाहर हुआ।
ये 2 मीटर पानी बोल रहा हूँ, सॉरी, 2 मीटर नीचे गया पानी और इससे वॉल्यूम पर कितना फर्क आया? 1000। उसने बोला पूरी टंकी की कैपेसिटी बताओ, तो बेटा पूरी टंकी की हाइट कितनी है? 29। तो 29 पे क्या हो जाएगा? 500 इंटू 29। 2 से मैंने काट दिया इसको और इसे 29 का कर दिया मल्टीप्लाई। 5 ने 45, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14,500 मीटर क्यूब। ठीक, तो लॉजिकली ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसको ऐसे डायरेक्ट करा जा सकता है। वरना क्या होता, मेरे पास लेंथ थी, मेरे पास ये हाइट 2 मीटर आई, मैं ब्रेथ निकालता, उस ब्रेथ को वापस इक्वेशन में डालता, बहुत लंबा हो जाता। मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना कि अगर पानी 2 मीटर नीचे उतरा तो वॉल्यूम पर फर्क इतना आ गया। पूरी टंकी मतलब कितना? 29 मीटर। तो 29 मीटर में कितना वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक, आगे देखते हैं, ये भी शानदार प्रश्न। A swimming bath is 24 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। एक स्विमिंग बाथ है, स्विमिंग पूल मान लीजिए, जो कि 24 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। When a number of men dive into the bath, मतलब कुछ लोग इसके अंदर कूद जाते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है? हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। पानी की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब ऐसा रहा होगा ये शुरू में, इसके अंदर लोग कूदे कूदे, दिख रहे हैं ना? ये मोटा आदमी है, ये छोटा आदमी है ना। इससे मोटा आदमी नहीं कूदा पाऊंगा, वो कूदेगा तो पता चला सारा पानी बाहर। हाँ, इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ऑफ द मैन बी 0.1 क्यूबिक मीटर, मतलब वो कह रहा है कि एक आदमी के कूदने से, अच्छा आदमी जब कूदेगा तो अपने साथ क्या लंबाई चौड़ाई लेके कूदेगा कि वॉल्यूम लेके कूदेगा? हमारा जो शरीर है वो बेसिकली उसमें क्या होता है? वॉल्यूम। मतलब अगर मोटा आदमी कूदेगा तो ज्यादा पानी बाहर करेगा, पतला कूदेगा तो कम बाहर करेगा। बाहर करेगा डिस्प्लेस करेगा, मतलब वहां से हटा देगा, उस जगह पे वो जाके खुद सेट हो जाएगा और इतना सा पानी हट जाएगा, है ना। वो ऐसे ही होगा ना, आदमी सेट हो जाएगा उस जगह पे। उसने बोला एवरेज जो है वो कितना है? 0.1 मीटर क्यूब। हाउ मेनी मैन आर देयर इन द बाथ? अब बताइए उसमें लोग कितने? ठीक, तो बेसिकली स्विमिंग बाथ की जो लंबाई है वो हमें दे दी 24, चौड़ाई कितनी दे दी? 15। फिर क्या कहता है? कुछ लोग उसमें कूद गए, हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। तो हमें ऊंचाई भी पता चल गई, 1 सेंटीमीटर से बढ़ी है, या मैं इसको 1/100 लिख दूं क्योंकि बाकी डाटा मेरा मीटर में था। अब एक आदमी क्या करता है? 1 क्यूबिक मीटर पानी डिस्प्लेस करता है। तो एक आदमी डिस्प्लेस कर रहा है 1 मीटर क्यूब और कुल डिस्प्लेसमेंट हमें इतना चाहिए। भाई यही तो वॉल्यूम सरकेगा। कितने आदमी थे रे? ऐसा गब्बर ने कहा था। तो कितने आदमी थे? n। ये भी मीटर क्यूब ही है बेसिकली, याद है ना गब्बर का आइकॉनिक डायलॉग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0। और कुछ कट रहा है क्या? 4 से 24, 4 पंजे 20। कहीं कुछ डाटा मिसमैच करा क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई डाटा मिसमैच करा है क्या हम लोगों ने? 24, 15, अरे 0.1 था ना बेटा, ये 0.1 था। अच्छा 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये पॉइंट मिसिंग है ना, ये पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये पॉइंट मिसिंग है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, पर यहाँ तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, हाँ बेटा 0.1 या नीचे आएगा तो 0 ऊपर लगेगा, इंटू 10। 5 से कटा 2 बार, 2 तिया 6 और 6 6 36। वही देख रहा था सब कुछ। अच्छा क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते करते डाटा गड़बड़ हो जाता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि वहां लिखा है 0.1 और मैंने 1 लिखा है तो आप बता सकते। तो आ जाएगा 36। तो कितने आदमी थे? 36। अब जब कभी भी वो डायलॉग आया ना गब्बर वाला, कितने आदमी थे, तो यू कैन आंसर 36, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा ये चाहिए आपको जल्दी से?
मैं इसका वो दे दूंगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा साथ में। चलिए वापस एक और बढ़िया प्रश्न। A school room is to be built to accommodate 70 children. एक स्कूल का कमरा बनाया गया जिसमें 70 बच्चे बैठ सकते हैं। So as to allow 2.2 square meter of floor and 11 cubic meter of space for each child. अब आप ये समझिएगा कि बच्चा जब बैठता है ना तो जमीन पर 2.2 स्क्वायर मीटर की जगह घेरता है। मतलब बैठने में वो जो जगह कवर करेगा, अगर उसने कहा स्क्वायर मीटर, मतलब किसकी बात कर रहा है? एरिया की। फिर 11 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस फॉर ईच चाइल्ड। 11 क्यूबिक मीटर बोल रहा है, इसका मतलब बच्चा जब बैठता है तो उसके बैठने की जगह से लगाकर ऊपर तक जितना उसने घेरा वो कितना है? 11 क्यूबिक मीटर। रूम जो है वो 14 मीटर लंबा है, तो बताइए ब्रेथ और हाइट कितनी होगी? हमने एक ही डाटा दिया, लेंथ कितनी है? 14 मीटर। ब्रेथ और हाइट दोनों ही हमारे पास क्वेश्चन मार्क में है। तो देखिए जब मैं एरिया पे बात करूंगा तो एरिया पे मैं दो ही चीजें लूंगा, क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ, और वॉल्यूम में तीनों चीजें लूंगा, तो यहां से मेरा काम बन जाएगा। लेंथ 14 मीटर, ब्रेथ और हाइट दोनों गायब है ना? एक बच्चे के लिए एरिया के टर्म्स में जगह चाहिए होती है 2.2। 70 बच्चों के लिए कितनी चाहिए होगी? 70 इंटू 2.2, ठीक। और बच्चा जब बैठेगा तो क्या कवर करेगा? लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ 14, ब्रेथ हमें निकालनी है। 14 से कटेगा 5 बार, 22 का 5 मल्टीप्लाई 110, एक डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, तो ब्रेथ आ गई 11 मीटर। दो ऑप्शंस में है। अब बात जाएगी वॉल्यूम पे। एक बच्चा वॉल्यूम कितना कवर करता है? 2.2 तो एरिया था बेटा, 11 क्यूबिक मीटर। एक बच्चा जो वॉल्यूम कवर करता है वो 11, तो 70 बच्चे कितना कवर करेंगे? 70 इंटू 11, और इसमें L इंटू बी इंटू एच तीनों जाएंगे। लेंथ 14, ब्रेथ 11, हाइट मुझे निकालनी है। 11 से कटा 11 और ये बन जाएगा 14 पंजे 70। मेरा आंसर बनेगा 11 और 5, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। एक क्यूबॉइड है जिसका साइज है 50 बाय 40 बाय 30। इसको काटा गया 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में और कुल लगाने 3 कट। ये वही प्रश्न है कि एक केक है, उसके 8 टुकड़े करने हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे सुना होगा। एक केक है, उसके 8 टुकड़े करने हैं और 8 टुकड़े बराबर होने चाहिए। बताओ तो कैसे काटते हैं? हाँ हाँ करके इशारे करके बता दो। एक ऐसे 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 पिज्जा काटते हैं वैसे। पर बेटा पिज्जा काटते हैं, अगर मैं वैसे काटूंगा तो 3 कट में कैसे 8 आइडेंटिकल बनाऊं? है केक बड़ा, केक को आपको जो साइज मान मान लो। ये बताओ कि 3 कट में 8 के 8 आइडेंटिकल बनने चाहिए, तो 3 कट लगेंगे हमारे, 1 2 और एक बीच में से, तब 8 आइडेंटिकल बनेंगे। टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें आठों के आठों पार्ट्स का। मतलब हमें एक पार्ट के डायमेंशन अगर मिल जाए, लेंथ ब्रेथ हाइट मिल जाए, तो मैं उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके सीधा ही निकाल सकता हूं। तो कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी। ये हमारा बन गया क्यूबॉइड 50 40 30 का। तो बेटा ये 50, ये 40 और ये 30। चलिए इस पे कट लगाते हैं हम लोग। तो एक लेंथ जो है मैं उसको काटता हूं, ये काट दी मैंने, तो 50 की आधी कितनी रह जाएगी? 25। ठीक, ये जो 40 है मैं इसको काटता हूं, तो ये कितना रह जाएगा? 20। फिर ये जो डेप्थ है, एक का डेप्थ पे भी मानना है ना, तो 30 का कितना रह जाएगा? 15। इसका मतलब मेरे पास जो 8 छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, उनकी लेंथ, एक की लेंथ 25, चौड़ाई ब्रेथ 20 और हाइट 15 बनेगी। इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने सीखा था 2 ब्रैकेट में LB BH और HL।
उसने हमसे सबका पूछा है ना, ऑल द 8 पार्ट्स, तो ऑल 8 पार्ट्स का मतलब 8 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 16। 25 का 20 में मल्टीप्लाई 500, 15 का 20 में मल्टीप्लाई 300, 15 का 25 में मल्टीप्लाई 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। या एट लास्ट हमें क्या करना है, 75 ऐसा कैसा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 1175 कर लेते मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 सत्ते 112, 112 में 8 जोड़ूंगा 120 हासिल 12, 16 कम 16 और 12 28 हासिल 2, 16 कम 16, 16 और 2 18, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18,800। डन। अगला प्रश्न क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड, लाइक ग्राउंड है उसके बारे में बताया गया 1.5 हेक्टेयर मतलब क्या है, उस ग्राउंड का एरिया, उससे कितना पानी हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे अगर रेनफॉल जो है वो 5 सेंटीमीटर हुई है। सुना होगा ना, 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, और इसी रेनफॉल के में अकॉर्डिंगली हम लोग ये पता कर पाते हैं बाढ़ वाढ़ की स्थिति, ऐसे पता कर पाते हैं ना, क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जो एवरेज था वो 50 सेंटीमीटर था, 70 सेंटीमीटर बारिश हो गई, 80 सेंटीमीटर बारिश होगी, तो पानी ज्यादा हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वो ऐसे ही कैसे, एरिया कम होता है, एरिया तो जमीन का फिक्स ही होता है ना, अगर एरिया कम है और उसके ऊपर बारिश ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो जो बाढ़ की स्थिति होती है वो ऐसे ही नापी जाती है, या उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड इन अ रेनफॉल ऑफ 5 सेंटीमीटर, हमें बताना है कुल मिला के जो बारिश थी उसका वॉल्यूम कितना था। अब वॉल्यूम निकलता कैसे जी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का एरिया बोला उसने 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, तो मैंने लिख दिया 1.5 हेक्टेयर, और जो बारिश गिरी वो कितनी गिरी, 5 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट ली बारिश ने 5 सेंटीमीटर ली। अब डाटा बुरी तरह से मिसमैच है और आंसर जो है वो मुझे मीटर में लाना है, तो बेटा 1.5 हेक्टेयर को पहले मैं इसमें कन्वर्ट कर लूं, मीटर में। 1 मीटर में होता है 1000 कि 10,000, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर क्यूब, तो ये 1.5 हेक्टेयर अब मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,500 मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक। इनटू हाइट मेरे पास 5 है, इसके नीचे में क्या लिख दूं, 5/100, ये भी मीटर में सेट हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, इस डेसिमल से 1 जीरो और 1 कट जाएगा, 15 पंजे 75 और पीछे लगेगा 1 जीरो, मतलब जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 750 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। तो अब कभी बरसात नापनी हो, है ना, बरसात हो और अगर आपको नापना हो तो इस तरह से आप अपने घर पे नाप सकते हैं, लेकिन जो डब्बा रखे उसका स्टैंडर्ड होता है, हर कोई डब्बा रख के थोड़ी ना नाप लिया जाता है। जो मौसम विभाग होता है उनके पास एक फिक्स प्रकार का यूटेंसिल होता है, बर्तन जो होता है वो फिक्स होता है कि उसका ऊपर का मुंह कितना चौड़ा होगा, वरना ऐसा थोड़ी ना आप एक पतली सी प्लेट रख दो नीचे, वो प्लेट तो तत्काल भर जाएगी, भाई उसके अंदर कितना पानी जाएगा वो सेट करना पड़ेगा ना। तो उनके पास जो बर्तन होता है वो अलग होता है, या तो ऐसा बर्तन ले आओ घर पे और अगली बार जब बारिश हो तो पता कर लेना ओवरऑल शहर में कितना वॉल्यूम हुआ, क्योंकि बेटा एरिया तो मिल ही जाता है, इंदौर का कितना एरिया ये आपको ऑन साइट लिखा हुआ मिल जाएगा। कल इतनी बरसात हुई थी, इंदौर का एरिया पता चल गया, मौसम विभाग ने कह दिया कि कल बरसात हुई 10 सेंटीमीटर, तो आप ये पता कर सकते हैं क्या कि पानी का वॉल्यूम कितना रहा होगा। घर में सीलन विलन आए तो पहले से पता कर सकते हो कि इतने वॉल्यूम पे सीलन आना मेरे यहाँ पर चालू हो जाएगी। सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 75 सेंटीमीटर, एल प्लस बी कितना है 75 सेंटीमीटर, लेंथ इज मोर देन ब्रेथ, ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से ज्यादा है। हाइट कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक, हाइट है 30। और एक और बात बोलता है डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर,
अब हाइट और लेंथ का डिफरेंस 30 है, तो यहां से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेंथ जो है मेरी 20 भी हो सकती है। देखो इसको ऐसे इधर लिख के बताता हूं। उसने कहा लेंथ और हाइट का जो डिफरेंस है, लेंथ और हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना है? नहीं, उधर बोला ना बेटा कितना, 10। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि L माइनस एच 10 है या फिर H माइनस L 10 है। अब ये बात मेरी कहां पे क्लियर होगी? क्योंकि लेंथ ब्रेथ से बड़ी होनी चाहिए। मैं दोनों सॉल्व करके बता देता हूँ, पहली बार कर रहे हैं हम लोग। हाइट की जगह अगर मैं 30 लिखूं तो बेटा माइनस का 30, उधर जाके प्लस का 30, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 40। हाइट की जगह अगर मैं 30 लिखूं तो 10 इधर आएगा, लेंथ कितनी बन जाएगी? 20। अब इन दोनों में से कौन सा? लेंथ को अगर मैं यहाँ पे 40 लिखता हूं तो ब्रेथ मेरे पास कितनी आ जाएगी? लेंथ जब मैं 40 लेता हूं तो बेटा 40 उधर जाके माइनस, ये बन जाएगा 35। और अगर मैं लेंथ को 20 लिखता हूं तो उधर जाके माइनस होगी, कितनी बनेगी? 55। लेकिन उसने कहा है लेंथ ब्रेथ से ज्यादा है, मतलब ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए ना, छोटी सी बात अगर आप ढंग से ना पढ़ें, डिफरेंस, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डिफरेंस का मतलब क्या हो सकता है? पहली और दूसरी वैल्यू में से पहली से दूसरी भी माइनस हो सकती है और दूसरी से पहली भी माइनस हो सकती है। तो अब हमारे पास क्लियर है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? नीचे की कहानी तो आसान है, पर क्या निकालना? 2 LB BH और HL। चलिए कर लेते हैं। 40 का 35 में मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, सही है। फिर LB के बाद BH, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10। H का L में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 1200, या क्या बन जाएगा भाई? 14 और 12 26, 26 और 10 3650, 36 दूनी 72 और 1 73, 7300, ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज इंक्रीज बाय 50%, breadth is increased by 10% and height is decreased by 60%, then by what percent will the volume increase or decrease? ठीक, तो पुराना हम लोग देखिए, डाटा हम लोग ऐसा सेट करें जिसका कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेंथ 50 से बड़ी, तो पहले मैं लेंथ मान रहा हूं 2, 50 से बड़ी मतलब 2 पे 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 3। डाटा अजम्पशन, अब तो बहुत सारा मैथ्स पढ़ लिया, डाटा का अजम्पशन सही रखो तो चीजें बहुत इजीली सॉल्व होती है। और क्या हुआ? ब्रेथ कम हो गए 10% से, तो अगर ब्रेथ को मैं कितना मान लू? 10 मान लू तो 9 रह जाएगी, है ना? कितनी होगी बेटा? अच्छा, लेंथ इनके, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेथ भी बड़ी है, तो पहले अगर 10 थी तो कितनी हो गई? 11। एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 60, तो हाइट को पहले हम लोग 10 ही मान लेते हैं। अब 60 से कम हो गई, मतलब कितनी रह गई? 4। 60% कम हो गई तो रह कितनी गई? 4। तो पहले वॉल्यूम बनता था हमारा 10 धाम 100, 100 का 2 में मल्टीप्लाई 200। अब कितना बनेगा? 4 तिया 12, 12 का 11 में मल्टीप्लाई 132। ये पहले का वॉल्यूम, ये बाद का वॉल्यूम। उसने क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, कितना कम होगा? तो बेटा 200 से हो गया 132, 2 8 10, 4 6 10, 68 कम हुआ। कितने पर? 200 पर। उसने कहा प्रतिशत निकाल के बताओ, हमने कहा ये लो, जीरो तो लगाना है, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 34% डिक्रीज। आंसर ध्यान से लगाना, इंक्रीज डिक्रीज दोनों है। लास्ट क्वेश्चन है इसका। अ स्वीट बॉक्स मेजर्स एज फॉलोज, लेंथ 32, चौड़ाई 20 और हाइट 10। ये मिठाई का डब्बा हमारा तैयार, 32 बाय 20 बाय 10 का। मिनी wants to pack 100 sweets in the shape of cubes in it। बेटा अंदर जो मिठाई रखनी है ना, वो किस फॉर्म में रखनी है? क्यूब। हमने अभी तक क्यूब पे बात नहीं करी, पर क्यूब मतलब ऐसा डिजाइन, ऐसा फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, वो क्यूब कहलाता है। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच स्वीट? प्रत्येक स्वीट की जो साइज है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? अभी हम लोगों ने एक पहला क्वेश्चन का थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, वहां मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूं
कि डब्बे के अंदर अगर मैं मिठाई रखता हूं, क्या कवर होगा? वॉल्यूम। अंदर अगर कुछ रख पा रहे हैं, मतलब हम क्या कवर कर रहे हैं? वॉल्यूम। तो मिठाई के डब्बे का जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम ये जो मिठाई के पीस रखे जाएंगे उनका होगा। तो मिठाई के डब्बे का वॉल्यूम बनता है क्या? 32 बाय 20 बाय 10। और मिठाई के डब्बा जो मिठाई के पीसेस उसकी मैं साइज मान लेता हूं भाई, वो ए है, तो बन जाएगा ए क्यूब। और कितने पीस रखने हैं? 100। मामला बैलेंस है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य तो मैंने ये काट दिए, 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, या फिर ए कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मिठाई का डब्बा, मिठाई का एक पर्टिकुलर पीस, वो 4 सेंटीमीटर का होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है।